जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी की व्रत कथा एवं पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी का तेज सहस्रों सूर्यों को भी परास्त कर देने वाला है। उनकी 18 भुजाएं हैं जिनमें वे अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। लेकिन इनका अवतरण किस उद्देश्य से हुआ था, तो चलिए आज श्रवण करते हैं देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा। पृथ्वी पर एक समय महिषासुर नाम का बहुत ही बलवान राक्षस रहता था। अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से खुश होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले महिषासुर ने अमर होने के लिए वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि कभी भी किसी भी मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु न हो, केवल स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर का यह वरदान पूरा कर दिया। यहाँ महिषासुर ने यह सोचकर भारी भूल की। वह सोचता था कि स्त्री तो सदैव अबला और निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसे कैसे मार सकती है। इसके बाद महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। सभी देवतागण उससे परास्त होकर स्वर्गलोक छोड़ने को मजबूर हो गए। आखिर राक्षस का अंत कैसे होगा, सभी देवतागण इस बात पर सोचने विचारने लगे। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास प्रार्थना करने के लिए पहुँचे, जिन पर संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही होगी, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए जो इस महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी इस सुझाव से खुश हो गए। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। उस स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। देवी देवताओं ने युद्ध में जाने से पूर्व माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वहीं भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें जलपात्र तथा माला प्रदान की। वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र और ऐरावत हाथी प्रदान किया और वायुदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने बाण प्रदान किया। सूर्यदेव ने तरकस। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस बीच भीषण युद्ध होने लगा जो कई दिन तक चलता रहा। देवी कात्यायनी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति प्रदान की। स्त्री को साधारण, निर्बल और अबला समझने वाला महिषासुर एक दिव्य स्त्री के हाथों ही मारा गया और इस प्रकार देवी कात्यायनी ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया। आश्विन नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात एक स्वच्छ आसन पर देवी का चित्र या विग्रह रखें। माता कात्यायनी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए लाल अथवा पीले वस्त्र ही धारण करना शुभ माना गया है। उनकी आराधना के लिए गोधूली बेला का समय अति उत्तम माना गया है। माता कात्यायनी को पीले रंग के पुष्प और पीला नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पीले रंग का मिष्ठान और शहद सर्वोत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माता कात्यायनी की पूजा कुंवारी कन्याओं को विशेष रूप से फलदायी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुंवारी कन्याओं को विवाह संबंधी समस्या आती है उसमें देवी कात्यायनी उनकी सहायता करती हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये सुनते हैं कि राधा रानी और ब्रज की अन्य गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी का व्रत किया था। तो इस आश्विन नवरात्रि के छठे दिन
माता कात्यायनी की पूजा हेतु इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कात्यायनी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में है। ये माता कात्यायनी के शक्तिपीठ नाम से जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ देवी सती के केस गिरे थे। और इसके अतिरिक्त भारत में माता कात्यायनी के कई मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इनमें से एक प्राचीन मंदिर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा बेंस सिंह शासन करते थे और देवी कात्यायनी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें विग्रह प्राप्त करने का आदेश दिया था। माता के आदेश के अनुसार खुदाई करने पर राजा नैन सिंह को माता कात्यायनी का विग्रह प्राप्त हुआ था और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी अन्य रोचक कथाएं प्रचलित हैं। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के मंदिरों में अनेक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन माता कात्यायनी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी आश्विन नवरात्रि के पावन पर्व पर माता कात्यायनी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और याद से आपके अपने चैनल भक्ति सागर 105 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दें। आश्विन नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सत्य एवं भक्ति के पथ में आने वाले हर प्रकार के अनर्थ रूपी असुरों का भी संहार करें और हमें अपनी भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।